अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आज आप लोग अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लें। क्लास आपकी 5th है, डेट 4/7/2020। आज की आप पुट करेंगे अपनी अपनी डेट्स पे पेजेस पे, और यूनिट नंबर 8 आज आप ओपन करें। आज से हम यूनिट नंबर 8 का काम शुरू करने वाले हैं, और इसमें हमने जो करना है वो है पेज नंबर 92 एंड 93। आज हमने ये पेज करने हैं। सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी, इसके ऊपर लिखें सब बच्चे। सोलर सिस्टम के ऊपर क्या लिखना है आपने? निज़ाम शमसी। ठीक है, अब इस यूनिट में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं? स्टार्स एंड प्लैनेट के बारे में, सितारे और सैयारे क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, निज़ाम शमसी, सन एंड प्लैनेट्स जो हैं, सूरज और सैयारे जो हैं, ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कुदरती सैटेलाइट्स हैं इन सोलर सिस्टम हमारे शमसी निज़ाम शमसी में, उसके बारे में भी हम आज रीड करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पैरा, द सन एंड प्लैनेट्स आर मेन पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज और सैयारे हमारे निज़ाम शमसी का अहम हिस्सा है। यहाँ लिखें इसके ऊपर सूरज, सन के ऊपर लिखें सूरज, प्लैनेट्स के ऊपर लिखें सैयारे, पार्ट्स हिस्सा नॉट हिस्से, हिस्सा। और इसके बाद सोलर सिस्टम पर आप लिखें निज़ाम शमसी। द सन हैज़ द सेंट्रल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में सूरज को कहाँ पर वाक़ है? सूरज दरमियान में, इसको एक सेंट्रल पोजीशन है, दरमियान में रहता है सूरज हमेशा। वाइल जबकि द प्लैनेट्स, सैयारे एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत से दूसरी चीज़ें आर रिवॉल्विंग, गर्दिश कर रही हैं अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ज़मीन निज़ाम शमसी का सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा सियारा है ऑन विच, जिस पर लाइफ एग्जिस्ट, ज़िंदगी का वजूद है। लाइफ एग्जिस्ट, ज़िंदगी का वजूद है, ज़िंदगी का वजूद, ये इसके ऊपर लिखें। इन दिस यूनिट, इस सबक में, वी विल गेट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। हम एक बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब तफसीली तारुफ पढ़ेंगे। किसका? हम सितारों का, सैयारों का और कुदरती सैटेलाइट का। स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सितारे और सैयारे, हेडिंग के ऊपर लिखें, इस तरह से लिखें, सितारे और सैयारे। वी सी सेवरल स्टार्स, सेवरल बहुत सारे, स्टार्स तारे, चमकते हुए, इन द स्काई, आसमान में, एट नाइट, हम रात के वक्त आसमान में बहुत सारे सितारे चमकते हुए देखते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, सूरज भी एक सितारा है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है? व्हाट दीज स्टार्स आर, ये सितारे क्या हैं? दीज आर ह्यूज स्फीयर्स ऑफ बर्निंग गैसेस, ये क्या है? ये गैसों का, बर्निंग गैसेस, जलती हुई गैसों का मजमुआ है, एक बहुत बड़ा मजमुआ है। स्फेयर्स यानी स्फेयर्स का मतलब है मादा है, यानी कि उनके अंदर इतना बड़ा, यानी ये गैसें हैं इनके अंदर जो कि जल रहा है हमेशा, बर्निंग वे में है। विच एमिट हीट एंड लाइट, जो रोशनी और हरारत खारिज करता है या पैदा करता है। इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक साइंसी ज़बान में, अ ह्यूज ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ी चीज़ें, विच एमिट इट्स ओन लाइट, जो अपनी रोशनी खुद पैदा कर सकती हैं, इज़ कॉल्ड अ स्टार, वो सितारे कहलाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है। व्हाट इज़ अ स्टार? इन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, अ ह्यूज ऑब्जेक्ट विच एमिट इट्स ओन लाइट इज़ कॉल्ड अ स्टार। इसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, S/Q। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे चलें, अगले पेज पे देखें, इस पर क्या लिखा है? पेज नंबर 93 पर देखें। इन द यूनिवर्स, कायनात में, सम स्टार्स आर स्मॉलर, कुछ सितारे छोटे हैं, वाइल अदर्स आर बिगर दैन द सन, और दूसरे सूरज से भी बड़े हैं।
वाई कैन नॉट वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम? हम दिन के वक्त सितारे क्यों नहीं देख सकते? दिस इज़ बिकॉज, ये इस वजह से है क्योंकि द सन इज़ क्लोजर टू द अर्थ, कि सूरज जो है वो ज़मीन के करीब होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टार्स, दूसरे सितारों के मुकाबले में, एंड इन प्रेजेंस ऑफ इट्स ब्राइट सनलाइट, और इसकी बहुत तेज़ सूरज की रोशनी की वजह से द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स बिकम्स इनविजिबल, जो फासले पर सितारे हैं, डिस्टेंट स्टार्स जो फासले पर सितारे हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देते। अब आप इसके ऊपर लिखें, सब चीज़ पर लिखें, डिस्टेंट स्टार सितारे, फासले पर सितारे। दोज ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करती हैं, आर कॉल्ड प्लैनेट्स, वो सैयारे कहलाती हैं। प्लैनेट्स आर नॉट स्टार्स बिकॉज दे डू नॉट शाइन, जो सैयारे हैं वो तारे नहीं हैं क्योंकि वो चमकते नहीं हैं विद देयर ओन लाइट, अपनी रोशनी से। सितारे जो हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, जबकि सैयारे अपनी रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं। There are 8 planets that revolve around the sun. सूरज के गिर्द जो है 8 सैयारे गर्दिश करते हैं। Our Earth is also a planet. हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। Solar system, the sun and planets. सूरज और सैयारे। अब आप इसके ऊपर लिखें निज़ाम शमसी और फिर लिखें सूरज और सैयारे। The sun and अदर प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सूरज और दूसरे मसनूई सैयारे, एंड कॉमेट्स, और दुमदार जो होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं, वो दुमदार भी सियारे होते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, मेक आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा निज़ाम शमसी बनाते हैं। कॉमेट्स के पीछे ऊपर लिखें दुमदार, इस तरह से लिखना है आपने, ये देखें दुमदार। इसके बाद ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम, इसमें आपको सारे सैयारों के नाम और सूरज भी दिखाया गया है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। द सन, सूरज। आवर सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार, हमारा सूरज जो है वो एक दरमियाने साइज़ का, दरमियाने जिसामत का सितारा है। एमिटिंग हीट एंड लाइट कॉन्टीन्यूसली, जो मुसलसल रोशनी और हरारत खारिज कर रहा है, पैदा कर रहा है। इट इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत बड़ा है। इस डायमीटर इज़ अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर, इसका कुतर कितना है, 1.4 मिलियन किलोमीटर है। इसको आप अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ अबाउट 110 टाइम्स बिगर दैन द दैट ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी कितनी ज़मीनों से भी बड़ा है, 110 ज़मीनें भी अगर हमारे सितारे जैसी मिल जाए ना, ये उससे भी बड़ा है। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज़ अबाउट 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ज़्यादा देखें इस पर, इसकी हीट है 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड। वेयर एज द टेम्परेचर ऑफ इट्स सेंट्रल पार्ट, कोर जो दरमियानी हिस्सा है, उसकी कितनी है, 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच इट इज़ हॉटर, कितना ज़्यादा ये गर्म है। आप इसको भी हाईलाइट करें, ये कितनी यानी कि हॉटर हैं, ये कोर से और सरफेस से, ये दोनों हाईलाइट करें। द सन इज़ कम्पोज ऑफ अबाउट 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम बाय मास, और जो सूरज है ना वो 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम के मादे से मिलकर बना है। इसको भी हाईलाइट करें, ये भी MCQs में आएगा, ये पूरी लाइन। इन द सन्स कोर हाइड्रोजन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, कहते हैं कि सूरज के जो कोर है ना, उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीलियम में जाके। दिस इज़ कन्वर्शन प्रोड्यूस हीट, सनलाइट एंड अदर रेडिएशन, और यही जो उसकी तब्दीली होती है ना, ये क्या पैदा करती है, हरारत, रोशनी और दूसरी रेडिएशन होती है शुआएँ, ये ऐसी तापकारी शुआएँ होती हैं। यहाँ तक डेट पुट करें, आज आपका 4 डेट का काम यहाँ तक एंड हो गया।